बिलावल भुट्टो साहब ने कल फिर केपीके में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौजूदा सूरत हाल पर अपने गुस्से का इजहार किया और इस दफा उनका गुस्सा शदीद था। उन्होंने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद का इजहार किया बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायद ईसा से भी गुजारिश की कि वो इलेक्शन को फेयर बनाने में मदद करें। इसके साथ साथ वह बुजुर्ग सियासतदानों के खिलाफ भी बोले। उनका वादा इशारा मियां नवाज शरीफ और ऐसे ही दीगर लोगों की तरफ था कि वो अपने 70 साल की मेहनत जो है इस घिनौने खेल की नजर न करें जो उन्होंने इस सियासत में अपना नाम कमाया है। और साथ साथ कुछ अब जो दो राय हैं उन्होंने अपनी वालिद साहब से भी इख्तलाफ करने की गुंजाइश निकाली है। लेकिन मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी साहब से उनका इख्तलाफ जो है वो एक सिर्फ दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि इस वक्त तक भी आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो पार्टी को होल्ड करते हैं और बिलावल भुट्टो जो है वो बेशक उनकी एक की पोस्ट है पीपल्स पार्टी में, लेकिन शायद वो फैसला साजी में आज़ाद नहीं है। और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो के वक्त के साथ गुजरने के साथ साथ जो है वो सियासी मैदान में वक्त जो है उनके लिए कम होता जा रहा है। उनकी तकलीफ की जो बात जो है वो समझ में आती है। बात यह है कि जब ये पीडीएम की हुकूमत बनी थी तो शायद इनके दरमियान ये तय पा गया था कि अब शहबाज शरीफ जो है वो वज़ारत उज़्मा के मज़े ले लें, लेकिन उसके बाद जो है वो बिलावल भुट्टो की बारी है। और वक्त के गुजरने के साथ साथ बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के जो ख्वाब हैं वो जो उसकी ताबीर जो है वो नामुमकिन दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे हालात और वाक़यात जो है वो पलटा खा रहे हैं, ये बात महसूस हो रही है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। और यही तकलीफ जो है पीपल्स पार्टी के हलकों में बड़े वाज़ा तौर पर जो है वो उसका एहसास जो है वो किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो साहब ने एक और बात जो बड़ी अहम की और उन्होंने कहा कि वो आईजीआई का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही उनको किसी ग्रैंड अलायंस का जो है वो बनाया जाए। ये एक बड़ा वाज़ा इशारा है और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि जो सूरत हाल बन रही है उसमें शायद एक दफ़ा फिर जो है जो सीक्रेट जो हैंडलर हैं वो एक बहुत बड़ा कोई ग्रैंड अलायंस बनाए। क्योंकि अगर राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हम पंजाब में इतनी सीटें जीतेंगे और मरकज़ में इतनी सीटें जीतेंगे, तो वो भी एक हवा में जो है वो बातें कर रहे हैं। क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान जिसको मैं इल्ज़ाम पाकिस्तान कहता हूं वो कहाँ जाएगी। वो पार्टी जो है वो जिस तरीके से बनाई गई है और सबको पता है कि वो किस तरह मारद वजूद में आई, उसका हिस्सा कहाँ जाएगा। जहां तक बात है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अपना गुस्सा जो है वो इजहार कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ दिखावा है। और पार्टीज के दरमियान इस वक्त जो एक लड़ाई हमें नजर आती है वो दरअसल लड़ाई नहीं है बल्कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश, नाकाम कोशिश है। लोग बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ये सारा दिखावा है। क्योंकि जिस तरीके से इनकी गर्दन जो है वो जिस अदारे के हाथ में है वो उनको जब चाहे जिधर चाहे इनको मोड़ सकते हैं और इनको एक टेबल पर बिठा के इनके हिस्से जो है वो तकसीम कर सकते हैं कि जनाब सिंध में आप ये चीज़ ले लें, मरकज़ में फलां पार्टी ले लें, पंजाब जो है वह फलां पार्टी के हवाले कर दिया जाए और इस तरह चूचू का मुरब्बा जो है वो तश्कील पा दिया जाए। ये तो इनकी एक कोशिश है जिसमें शायद ये कामयाब हो या ना हो, क्योंकि एक फैसला जो है मेरे अल्लाह का है और मेरे अल्लाह का फैसला ही गालिब रहेगा। और अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं और तहरीक इंसाफ को जो है एक बार फिर जो है वो फेयर जो है इलेक्शन लड़ने दिया जाता है तो फिर ये सारा प्रोग्राम जो है वह धरे का धरा रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से अब तक जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मूव चलाई गई, जो इंटरव्यूज किए गए, वो जो है वो अपनी मौत आप मर गए और वो प्रोग्राम जो है वो बढ़ गया।